उत्तर प्रदेश सरकार ने 500 से अधिक अनुदानित मदरसों की जांच करने का निर्णय लिया था। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन इफ्तिखार अहमद जावेद ने कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह को एक पत्र लिखा जिसमें ये मांग की कि इस जांच को निरस्त किया जाए। सर, आपने जो पत्र लिखा था कि इस जांच को निरस्त किया जाए और एग्ज़ाम का भी हवाला दिया था, तो क्या कुछ रहा इस पर? देखिए, समाचार पत्रों से ही जानकारी हुई कि कोई किस्म की जांच होने वाली है, क्योंकि बोर्ड की तरफ से इस तरह कोई प्रस्ताव भी नहीं था, बोर्ड की बैठक में कोई चर्चा नहीं हुई थी। अब हम लोग इम्तिहान की तैयारियों में मशगूल हैं। 24 में चूँकि लोकसभा का चुनाव भी है, उस दृष्टि से जल्दी हम चाहते हैं कि फरवरी के माह में हमारा इम्तिहान हो जाए। सभी बोर्डों का हो रहा है, सीबीएसई का भी हो रहा है, सीएससी का भी हो रहा है, यूपी बोर्ड का भी हो रहा है। हम लोग उस तैयारी में मशगूल थे, तब तक ये नया आया कि जाँच होने वाली है। तो स्वाभाविक सी बात है कि चिंता होगी कि हम इम्तहान उन्हीं हैंड से हमें जो है काम लेने हैं। ज़िले में वही अधिकारी इम्तहान कराएंगे, वही सेंटर बनाएंगे, वही सारा काम करेंगे। अब जो अधिकारी अगर कर्मचारी वो लग गए जांच में, तो इम्तहान प्रभावित हो जाएगा। उसके बाद चूँकि इलेक्शन भी है, उसके बाद लंबा चला जाएगा। क्योंकि सारे बच्चे समान हैं, किसी बोर्ड के भी बच्चे हों, और मदरसा बोर्ड के बच्चों की बेहतरी के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। ऐसे में हमने माननीय मंत्री जी से मिला और उनको एक पत्र के माध्यम से भी अवगत कराया, बताया भी किस तरह की दुश्वारियाँ आने वाली हैं। क्योंकि हम इम्तहान की तैयारियों में लगेंगे तो जांच होना कोई वो नहीं है, जांच से हमें कोई आपत्ति भी नहीं है, लेकिन जांच का समय ठीक नहीं था। क्या जांच को निरस्त भी कर दिया गया है? अब माननीय मंत्री तो मना किया है, अब आगे क्या होता है ये नहीं कर सकते हम, निरस्त ही समझिए उसको। लेकिन ये है कि अभी फ़िलहाल हम परीक्षाओं में लगने जा रहे हैं और इस तरह किसी भी किस्म की जांच नहीं होने वाली है। क्या मदरसा बोर्ड में और जो सरकार के कुछ लोग हैं उसमें क्या कम्युनिकेशन गैप है? क्योंकि इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि मदरसा बोर्ड को ये जानकारी नहीं रहती कि जांच हो रही है और जांच टीम गठित हो जाती है। कह सकते हैं इस बात को कि बोर्ड हम लोग तो बोर्ड के हिसाब से जो बोर्ड में माननीय सदस्यों के जो फैसले होते हैं उसी पे चलना होता है। चेयरमैन के रूप में भी रजिस्ट्रार भी सारे काम करती हैं, लेकिन बीच में इस तरह की चीज़ें होती हैं तो असहजता तो पैदा होती है। कोई जानकारी हम लोगों को बिल्कुल नहीं थी, समाचार पत्रों से ही जानकारी हुई कि जांच होने जा रही है। क्योंकि हम जनप्रतिनिधि हैं, समाज को हमें जवाब देना है, माननीय प्रधानमंत्री जी को कि सोच के अनुरूप काम करना है, सबका साथ सबका विकास के तर्ज पे काम करना है। तो हम सब ने फिर माननीय मंत्री जी से कहा कि ये तो समझ में नहीं आ रहा है इस तरह की चीज़ें जो हैं, इम्तहान के समय इस तरह की जांच। तो तुरंत उन्होंने फैसला लिया कि नहीं, इस तरह की जांच नहीं होगी। क्या बिंदु रहेंगे अगर जांच आगे होती है तो क्या बिंदु हैं उसके? जब उसके बारे में मुझे कोई जानकारी ही नहीं थी, समाचार पत्रों से ही जानकारी हुई है, तो बिंदु के बारे में मैं कैसे बता सकता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। इससे पहले जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे थे उनकी भी जांच हुई थी, उसके बारे में भी मदरसा बोर्ड को नहीं पता था। कुछ जांच वाला काम हमारे पास इधर नहीं है। हम तो बोर्ड की बेहतरी के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चे बड़ी तादाद में हैं जो कि पसमानदा समाज के हैं, गरीब तबके के बच्चे हैं, पिछड़े समाज के बच्चे हैं जो कि कहीं जिनको एडमिशन नहीं मिलता मदरसों में पढ़ते हैं, उनकी बेहतरी के लिए काम कर रहा हूँ। अगर बच्चा यूपी बोर्ड का है, सीबीएसई बोर्ड का है, एसएससी बोर्ड का है, तो निश्चित रूप से अच्छे घरों का ही रहेगा। लेकिन मदरसे बोर्ड का बच्चा स्वाभाविक रूप से पसमानदा समाज का बच्चा है, और माननीय प्रधानमंत्री जी की पसमानदा समाज पर विशेष दृष्टि है। हम सब उस दिशा में काम कर रहे हैं, तो उनकी बेहतरी के लिए जो हो सकता है, अच्छे से परीक्षाएं हो जाएं, समय से हो जाएं। अभी हमने कंपार्टमेंट इम्तहान कराया जो कि मदरसा बोर्ड में कभी नहीं हुआ था। उसके अलावा भी अभी एक पेपर में भी परीक्षा कोई देना चाहे तो वो भी दे सकता है, ऐसी व्यवस्थाएं हमने कराई। तो हम लगातार, हमारा बोर्ड, हम सब साथी, हमारे मेंबर लोग भी इस दृष्टि से काम कर रहे हैं कि कैसे भी हो मदरसा बोर्ड से जुड़े मदरसे और उनके बच्चे मुख्य धारा में आवें, और माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर की तर्ज पे उनका विकास हो सके। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद थे, जिनका कहना है फिलहाल मदरसों की जांच को टाल दिया गया है। जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह हैं, मौखिक रूप से उन्होंने जांच के लिए मना कर दिया है। कैमरा पर्सन हरिओम मिश्रा के साथ कफीलुर रहमान, भारत समाचार, लखनऊ।